सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अमेरिका और रूस के बीच में तनावपूर्ण हालात हो गए हैं और जंग का एक बार फिर से माहौल बन गया है। जी हां, अपने ही सैटेलाइट को खतरनाक तरीके से उड़ा दिया रूस ने। अंतरिक्ष में मौजूद अपनी सैटेलाइट को उड़ा दिया। एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट करने के लिए उसने ये बिना बताए बड़ा खतरनाक हमला किया, जिसमें उसने अपनी सैटेलाइट को धमाके से, मिसाइल से उड़ा दिया, जिसके लगभग 1500 टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। अब मुसीबत ये हो गई कि अमेरिकी सैटेलाइट भी वहीं आसपास था, यानी नासा की सैटेलाइट भी वहीं पास में थी, जिसके अंदर साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक और तो और एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद थे। इसके अलावा कई कर्मचारी भी, साइंटिस्ट भी, वैज्ञानिक भी वहां पर उसके अंदर मौजूद थे। धमाका इतना खतरनाक था कि नासा के एस्ट्रोनॉट को और जो काम करने वाले सैटेलाइट के अंदर मौजूद थे उनको छुपना पड़ा। वो तस्वीर नासा ने जारी करी है कि जिस वक्त सैटेलाइट में वो इधर उधर अपनी जान बचाकर छुप गए थे। आप देख सकते हैं ये वीडियो और आवाज ध्यान से सुनिएगा, आवाज में डर नजर आएगा। Hey, with you on one. Before we send you off to perform Block 6, I wanted to reiterate a summary of the big picture. So as we told you before, the first time that we would see this satellite breakup is 0535. And because it's the nature of the satellite breakup, we expect that we... धमाका काफी खतरनाक था और अब इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को अंतरिक्ष में सीधी धमकी है, चुनौती है। आपको बता दूं कि अब रूस जमीन से सीधा किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तबाह करने की शक्ति हासिल कर चुका है। अब मामला इतना बिगड़ गया है कि अमेरिका बौखला गया है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने आनन फानन पब्लिक में आके, मीडिया के सामने आकर बयान दिया और कहा कि इससे हमारे वैज्ञानिकों की जान खतरे में थी, इससे और भी लोगों की जान जा सकती थी। यह बेहद खतरनाक मामला है और उसके मलबे अभी भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, जिससे दूसरे देशों के सैटेलाइट को काफी ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसका सीधा सीधा अब जवाब रूस को हम देंगे, यानी सीधा रूस को भी धमकी दी है। देखिए उनका बयान। And finally, earlier today, the Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile against one of its own satellites. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbital debris and hundreds of thousands of pieces of smaller orbital debris that now threaten the interests of all nations. In addition, this test will significantly increase the risk to astronauts and cosmonauts on the International Space Station, as well as to other human spaceflight activities. Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of our outer space and clearly demonstrates that Russia's claims of opposing the weaponization of space are disingenuous and hypocritical. The United States will work with our allies and partners to respond to Russia's irresponsible act. आपको बता दूं कि रूस ने सफलतापूर्वक जो है सैटेलाइट उड़ा दी है, जिससे ये बात साबित होती है और ऐसे समय पर यह किया है जिस समय अमेरिका से रूस का पूरी तरह से मामला बिगड़ा हुआ है। अब हालत बेहद खराब स्थिति में जा चुकी है। थोड़ा सा फुटेज में आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट को उड़ाया। दोस्तों, आप पूरी दुनिया में जब रूस के दुश्मनों ने, खासकर अमेरिका ने आलोचना करना शुरू कर दिया और रूस को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो रूस ने बयान ये दिया कि ऐसा हमने पहली बार नहीं किया है, हम पहली बार करने वाले नहीं हैं। हमसे पहले भारत, चाइना और अमेरिका भी कर चुके हैं। जी हाँ, इससे बात आपको जानकर खुशी होगी अगर आप भारत में हैं कि भारत ने 2019 में ही ऐसा टेस्ट कर लिया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण कर लिया था। यह ताकत भारत के पास 2019 में ही आ गई थी कि भारत अंतरिक्ष में किसी भी मिसाइल को उड़ा सकता है। भारत 2019 में ही यह ताकत हासिल कर चुका है और 2019 में ही इतना पावरफुल भारत हो चुका है कि वो अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को उड़ा सकता है। बहरहाल रूस की इस दलील को बिल्कुल जायज मानना चाहिए, क्योंकि भाई साहब सिर्फ अमेरिका
ही तो सुपर पावर नहीं हो सकता ना। यकीन जानिए, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकती। भारत ने S-400 लेना शुरू कर दिया तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया अमेरिका के, ठीक है। रूस ने नए नए हथियार बनाए, दर्द शुरू हो गया। ईरान ने नए ड्रोन बनाए, अमेरिका को दर्द शुरू हो गया। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।